Hello everyone and welcome back to commerceschool.in. So the basis of this question is provisions of Indian Partnership Act 1932 in the absence of the partnership deed. जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कुछ फिक्स रूल्स हैं, कुछ फिक्स प्रोविजंस हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन्ड हैं, उनके बेसिस पर ही डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो जज डिसीजन लेगा उसका बेसिस होगा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और ये जो प्रोविजंस हैं वो 7 प्रोविजंस हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए है, जो कि होगी 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलाउ नहीं होगी। पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है, वो भी अलाउ नहीं होगी। पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो फिक्स है, वो जो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के अकॉर्डिंग पे करना होगा। किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन तभी पॉसिबल है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट हो, यानी कि एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। पार्टनर को फर्म ने अगर लोन दिया हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगी। तो ये लॉज हैं 7, इनके बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कहता है कि एक महेश है, पार्टनर है, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। वैसे इस केस में पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के पास, लेकिन महेश फिर भी कह रहा है कैपिटल्स पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होनी चाहिए, लेकिन रमेश और सुरेश एग्री नहीं है। तो इस केस में आंसर होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तो यहां पर महेश गलत है, रमेश और सुरेश ठीक हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे? इसका आंसर आपने लिखना है इस तरीके से। इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड the provisions of the Indian Partnership Act 1932 would apply. No interest on the partner's capital would be allowed. Ramesh and Suresh both are correct. Next part. Next part कहता है Ramesh wants that the partners should be allowed to draw salaries, but Mahesh and Suresh do not agree. ध्यान रखें, पार्टनरशिप डीड नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और रमेश कह रहा है कि सभी पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन महेश और सुरेश एग्री नहीं है। तो इस पार्ट का आंसर होगा कि सैलरी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनर को सैलरी अलाउ नहीं होगी। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? आपने लिखना है इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। नो सैलरी वुड बी अलाउड टू पार्टनर्स। महेश एंड सुरेश आर करेक्ट। इस तरीके से आपने स्टेटमेंट को लिखना है। नेक्स्ट पार्ट कहता है महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। ये 7th प्रोविजंस है, जहां पर अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट बनती है वो अलाउ होगी या नहीं होगी। अब यहाँ सुरेश कह रहा है कि नहीं मिलनी चाहिए, महेश एंड रमेश कहता है कि मिलनी चाहिए और उस पर चार्ज करनी चाहिए, सुरेश से हमें चार्ज करनी चाहिए इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा कि as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of the partnership deed, no interest would be charged on the loan given to the partner from the firm। तो इसका आंसर आपने कैसे लिखना है? In the absence of a partnership deed, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 would apply. No interest on a loan to a partner by the firm is charged. Mahesh and Ramesh are incorrect. Clear a point? Next part. Next part कहता है D part. Mahesh and Ramesh having
contributed larger amount of capital. इन्होंने क्या किया है, ज्यादा पैसा लगाया है बिजनेस में, महेश एंड रमेश ने. Desire that the profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. महेश एंड सुरेश कह रहे हैं कि हमने ज्यादा पैसा लगाया है इसलिए हमारा प्रॉफिट में शेयर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सुरेश एग्री इससे नहीं कर रहा है. तो इसका आंसर होगा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 1:1:1 भी होगी, यानी कि इक्वल होगी. यहां पर महेश और सुरेश इनकरेक्ट हैं और एक जो पार्टनर है वो करेक्ट है. तो आंसर आपने कैसे लिखना है, इन दी एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड. रीजंस तो आप लिखोगे ना. रीजन ये है, किस बेसिस पर हम डिसीजन ले रहे हैं. इन दी एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर हैं. तो महेश एंड सुरेश आर इनकरेक्ट. इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आप रीजन लिखेंगे और इसका रीजन क्या है. रीजन है द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और हाँ, अगर आप हमारे सॉल्यूशंस, टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं. आपको जाना है commerceschool.in पर, और यहाँ फ्रंट पेज पर आपको हर एक ईयर्स के लिंक्स मिल जाएंगे. आप यहाँ से सॉल्यूशंस देख सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.